सही स्क्रीन शेयर हुई? जी हो रही। जी हो रही है। तो दोस्तों वंस अगेन नमस्कार, माई सेल्फ फिरोपाल, गवर्नमेंट जॉब लखनऊ से हूँ। जैसे कि सर ने आपको बताया कि बीए कोर्स सबसे पहले क्या बनना है, हमको कोर बनना है। अभी आपने प्लान देखा, प्लान में क्या करना है वो आपने देख लिया, कैसे करना है वो भी थोड़ा समझ लिया, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे करना है, वो क्या स्टेप्स हैं कि अगर हम उनको 100% फॉलो करें तो जो हमारे अपने ड्रीम्स थे, जो हमारे क्यों थे, जो कारण थे, उसको हम अचीव करें। तो जैसे सर ने आपको बताया कि 9 कोर स्टेप में हमें सबसे पहला काम यही करना कि हमें एक बीए कोर, स्वयं को कोर बनना है। उसका सबसे पहला स्टेप देखते हैं हमारा क्या है कि जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारा 100 पीवी स्टार्ट कर दें एज ए पिकअप डे। जैसे कि हमारा पिकअप डे होता है 2 से 5 तारीख के बीच में। पहले तो 5 तारीख को हम लोग करते थे। 5 तारीख को इसलिए आज की डेट में हम रिकमेंड नहीं करते हैं, 2 तारीख को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 2 तारीख को हमारे के सारे प्रमोशंस आते हैं और निश्चित तौर पर हम देखते हैं अपनी टीम में जब भी कभी होता है 5, 6, 7 तारीख तब तक प्रोडक्ट के प्रमोशंस खत्म हो जाएंगे। सबसे बेनिफिट इसमें क्या होता है कि जैसे पहला स्टेप बताया गया कि आपको 100% बिजनेस में जब आए हैं तो प्रोडक्ट को यूज करना है। और आज की डेट में देखा जाए तो 50 से 60 ने 100 पीबी आपके घर में ही यूज हो रही है हर हालत में इस पेंडेमिक में। तो स्टार्ट विद द 100 पीबी, फर्स्ट विद द पिकअप डे। बेनिफिट क्या होता है, एक जबरदस्त आपको नॉलेज मिलता है जब इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे आप इससे बेनिफिट पा रहे हैं, इसके प्रोडक्ट क्या है और क्या वैल्यू आप दूसरों की लाइफ में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी पूनम मैम ने सबको बताया है कि आपको इस समय क्या कि फ्रंट वर्कर बनना है, मेडिकल फ्रंट वर्कर बनना है, एमसीडब्ल्यू। और जब आप ऐसे बनते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो उसमें आपका अपने प्रोडक्ट का नॉलेज, अपने प्रोडक्ट पर कमांड, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास आपको तभी मिलेगा जब आप इसको 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। और यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी। जैसे प्लान में दिखाया जाता है, हम तो कहते हैं कि आज की डेट में, जैसे मैं इस महीने देख रहा हूं कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि नेट पर डेली नहीं मिल रही। एडीसी में जाकर के वहां आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, चाहे 500 ग्राम का हो चाहे 1 किलोग्राम का हो, कोई भी प्रोटीन नहीं मिल रहा है। ऐसे ही ट्रिपल गार्ड एक्नेसिया नहीं मिल रहे, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे। इसलिए आपको एक मिनिमम स्टॉक तो रखना होगा यूज करने के साथ साथ, क्योंकि सेकंड पार्ट ही है आपका है क्रिएट कस्टमर्स, जिसमें से जब बिजनेस में आपको केवल डिफरेंशियल लेना होता है, कमीशन लेना होता है, तो कम से कम 3 प्रेफर्ड कस्टमर तो परमानेंट चाहिए हर हालत में। लेकिन बहुत सारे कस्टमर चाहिए हमको इस बिजनेस में। तो प्रोडक्ट को शेयर करें जबरदस्त तरीके से। प्रोडक्ट को शेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रोडक्ट के डेमोज करें। कभी भी जैसे सर ने बताया कि लोगों के घर में मत जाइए, आप वर्चुअल स्टेज पर यहीं से आराम से हम लोग बैठ करके डेमो दिखाते हैं प्रोडक्ट के, और लोगों को वैसे ही इम्पैक्ट पड़ता है जैसे इम्पैक्ट उनको फेस टू फेस या फिजिकली जाकर दिखाने में पड़ता था। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ना वो आपके घर आए ना आप उसके घर जाओ। बट घर बैठे आज के डेट में जितने जबरदस्त तरीके से कस्टमर क्रिएट हो रहे हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल सर ने दिया था, हमारी टीम में एक रमाशंकर यादव जी, इस महीने में हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक जब कि वो उनका पूरा परिवार ग्रसित है उससे, और जो बच्चे बच्चे भी हैं वो उन लोगों की सेवा में, लेकिन जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो प्रोडक्ट को यूज करने में जो उनको बेनिफिट मिला, और किसी भी प्रकार की उनको जो तकलीफ नहीं हुई, एकदम फिट रहे। कभी भी आप उनको फोन पर बात करें, पॉजिटिव होने के बाद भी हाईली एनर्जेटिक रहे पूरे फैमिली। एक एग्जाम्पल थे वो अपने लोगों के बीच में, अपने रिलेटिव के बीच में, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त तरीके से उनके प्रोडक्ट को यूज किया, उनको फील किया, और जो वो यूज किया फील किया, जो उनकी लैंग्वेज में जो पॉजिटिवपन था, वो जबरदस्त तरीके से हम तो उनको रिकॉग्नाइज किए 300 पीबी में, बट वो उन्होंने 600 पीबी प्लस किया है, केवल लोगों को शेयर करके प्रोडक्ट। तो जबरदस्त तरीके से कस्टमर बनाइए, प्रोडक्ट को शेयर करिए,
और तीसरा चैप्टर हमारा है कि प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के शेयर के साथ साथ प्लान दिखाना है, क्योंकि हम एक अंपायर बिल्डिंग में आए, एक लिगेसी क्रिएट करने के लिए आए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए। ई और यस क्वाड्रेंट से निकल करके बी और आई क्वाड्रेंट में जाने का जिम्मा हमने लिया है कि हम उस क्वाड्रेंट के पूरे लाभ उठाएंगे। वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास लेवरेजिंग हो जाए एक मैन पावर की, लेवरेजिंग हो जाए हमारे टाइम की, और वो सिर्फ डिपेंड करता है कि हम प्लान दिखाएं। सिस्टम हमारा बताता है कि कम से कम 15 से 20 प्लान हमको हर महीने दिखाना ही दिखाना है। और बिजनेस में देखा जाए कि जब आपकी टीम में कोई आता है या आप इस टीम में आए होंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि इस बिजनेस में करना क्या। दोस्तों देखा जाए तो यही 3 चीजें आपको इस बिजनेस में ताउम्र करना है। चाहे आप 3% हो, चाहे 6% हो, चाहे बीएफआई हो, बीबीआई हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हो, अपने टीम लीडर्स को बिल्ड कर रहे हो, यही 3 काम करना है आपको और यही 3 काम आपको अपनी टीम में सिखाना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, 100 पीबी हमें अपने पिकअप डे में करनी है, कस्टमर बनाने हैं 3 तो निश्चित तौर पर बनाने हैं। वैसे सिस्टम में बोला गया है कि 15 से 20 कस्टमर आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर इतने कस्टमर हो गए तो 300 पीबी आपके हर मंथ बिना कहे होंगी। नेक्स्ट आता है कि ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने फेस होंगी। उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे? जैसे प्लान में आपने देखा होगा कि अगर हम अपने सपनों को लेकर के इस बिजनेस में आए हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है अपने आप को इनके फंक्शन से अटैच करना, एक उस एसोसिएशन में जाना जो हम चाहते हैं। पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। वो फंक्शंस क्या है हमारे? जैसे आज देख रहे हैं ये मीटिंग हो रही है, इसको बोलते हैं हमारे मेंटर्स मीट, वेडनेसडे एंटरप्रेन्योर मीट। ऐसी मीटिंग में आकर के छोटे-छोटे स्टेप्स हम लोग सीखते हैं, कैसे प्लान दिखाने हैं, कैसे प्रोडक्ट दिखाने हैं, कैसे लोगों से बात करना है। कई तरह के फंक्शंस होते हैं, एक बड़ा जैसे मंडे को देखेंगे आपको एक बड़ी मीटिंग मिलेगी। इसके साथ-साथ जैसे ही अभी आपका ये पैंडेमिक खत्म होगा, आपको बीबीएस मिलेंगे, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स मिलेंगे और साल में 2 बड़े-बड़े फंक्शंस मिलेंगे। ये फंक्शंस क्या करते हैं, अगर हमारे ड्रीम नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी नहीं है या हम वैसा सोच नहीं पाते हैं, तो ये इनके एसोसिएशन में आते हैं तो हमारी सोच डेवलप होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और हम वैसे ही बिल्ड, जब हम इनर रूप से बिल्ड होते हैं, तो बाहर तो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। दूसरा चीज़ सीडी सुनना है, सिस्टम की कम से कम एक सीडी हमें हर डे सुनना है और तेजी से ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो 2 से 3 सीडी सुनिए। मिलेगी कहाँ आपको? ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगी। आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है और उस रजिस्ट्रेशन में आपको घर बैठे आपके मोबाइल में सीडी आ जाएगी। और कहते हैं ना कि इस बिजनेस में अगर आप बहुत तेजी से ग्रो करना चाह रहे थे तो उन लोगों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है जो ऑलरेडी उस प्लेस पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो हमारे घर तो आएंगे नहीं, बट उनकी सीडी वीसीडी अगर हम सुनते हैं तो उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया है उस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जो हम पर डे गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से निजात पा सकते हैं और बिजनेस को सही डायरेक्शन पर ले जा सकते हैं घर बैठे। यानी बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस इस सीडी में जो लोगों को सुनेंगे, उनसे हम अपने एम्पायर को और अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं बड़े आराम से। हमें कहीं नहीं जाना होता है। नेक्स्ट आता है बुक्स, जो सिस्टम के रिकमेंडेड बुक्स हैं। जैसे जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें एक बुक दी जाती है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। आपके अपलाइन बेहतर तरीके इसको गाइड करेंगे। वो इस बिजनेस की गीता, कुरान कुछ भी कहिए, ए टू जेड एक छोटी सी किताब जो 200 रुपए की आती है, इस बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपने सपने बुनने हैं, कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे अपनी लिस्ट बनानी है, क्या-क्या इस बिजनेस में करना है, सब उस किताब में दिया हुआ है। कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखेंगे। हमारे डायमंड सर, हमारे मेंटर मिस्टर अभय सर हमेशा बोलते हैं कि स्टार्ट करिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल बुक, जीत आपकी। कैसे हम अपने सोच को बड़ा करें, तो उसके लिए एक बुक रिकमेंड की जाती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचो और अमीर बनो।
मिलेंगे, शिखर पर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक। एक बुक है वादे जो निभाने हैं, जो इस कंपनी की डेप्थ को बताता है अच्छी तरह से। यानी उस किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कभी भी फील्ड में अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस से रिलेटेड आपसे कोई भी चर्चा करता है तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हर जवाब आपके पास आता है। दूसरे एक बुक आती है जबरदस्त, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन और द आंसर्स, यानी सवाल ही जवाब है। जबरदस्त किताब, क्योंकि जब आप फील्ड में उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यही जो आपका नॉलेज है थ्रू सीडी फंक्शंस और जो बुक मिल रहा है, यही आपको आपके इनर सर्किल को मेंटेन करता है, आपके पर्सनल ग्रोथ को इनहेंस करता है। और ये एसोसिएशन आपके ड्रीम को भी इनहेंस करता है, आपके बिलीफ लेवल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके अंदर एक ताजगी, एक्साइटमेंट बढ़ता है। वो कहते हैं कि जब आप काम करते हैं, काम करने के साथ साथ अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के तहत, तो आप में जो कॉन्फिडेंस आता है वो फील्ड में आपके रिजल्ट को दोगुना कर देता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीजें आती हैं निकल करके, नेक्स्ट 3 पार्ट है। नेक्स्ट जिसका फर्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो कम्युनिकेट इस बिजनेस में हमें ये सिखाया गया है कि स्वयं से करिए, क्योंकि कहते हैं जो आप बोलते हैं आप वही होते हैं। और अगर आपके ड्रीम स्ट्रांग है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए, तो निश्चित तौर पर आपका कम्युनिकेशन आपके सपनों के प्रति, आपके फैमिली के प्रति बहुत जबरदस्त स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन आपका आपके अपलाइन से, क्योंकि जब आपका अपलाइन से आपके कम्युनिकेशन होता है तो वो नॉलेज मिलता है, वो जबरदस्त नॉलेज मिलता है जो आपके फील्ड में काम करता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप उनसे कुछ चीज बात करते हैं, कोई चीज भी उनसे बोलते हैं, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि आपको दिक्कत कहाँ है। तो कम्युनिकेशन आपका अपने अपलाइन से और आपका अपने डाउनलाइन से ये बराबर होना चाहिए। अपलाइन से तो आपको हमेशा पर डे एक ना एक बार बात करनी ही करनी है। मैं इस मामले में बहुत पुअर था। मैं सोचता था जो है, जब कोई काम होता तभी मैं अपने अपलाइन को फोन करता था, और लगभग ये मेरी हैबिट हो चुकी थी। और कभी कभी इसमें होता था कि अपलाइन का भी फोन आता था, तो मैं सोचता था कि यार अभी पूछेंगे कि आज क्या किया, क्या पीबी हुई, क्या किसी को प्लान दिखाया। तो मैं सोचता था कि ना फोन उठाओ तो ज्यादा ज्यादा अच्छा। और कभी कभी मैं पता लगा कि 2 बार 3 बार 4 बार फोन ही नहीं उठाता था। तो ये अब समझिए मैं नुकसान किसका कर रहा था। अगर अपलाइन का फोन आ रहा है, मैं अपलाइन को फोन नहीं कर रहा हूँ, उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, तो नुकसान अल्टीमेट किसका आ रहा है? मेरा ही आ रहा है। बहुत दिन बाद मेरे ये समझ में आ गया कि नहीं यार, मेरे को ही फोन करना है। अगर उधर से फोन आ रहा है तो मेरे लिए प्रसाद है। तो इस प्रसाद को हमें हर हालत में लेना है, हर हालत में हमें कम्युनिकेट करना है। कहते हैं कि अगर हम अपलाइन को कम्युनिकेट करते हैं तो अच्छी तरह से हम अपने डाउनलाइन को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस बिजनेस में जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी। यानी जो बात के पक्के, जो आपने कहा वो आपको पूरा करना, साथ ही साथ आपका अकाउंट मेंटेन हो। अगर आपने किसी से प्रोडक्ट लिया, किसी से बुक लिया, तो निश्चित समय पर उसको प्रोडक्ट, उसको बुक वापस करनी है। यानी कैश एंड कैरी का बिजनेस है। पहला तो ये मान के रखिए कि हमें किसी से उधार लेना ही नहीं। इन बिटवीन अगर मान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर किसी से लिया भी है, तो आपको तय समय में उस प्रोडक्ट को मुहैया करा देना। साथ ही साथ जो कह रहे हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ कि हम लोगों से बोलते हैं तो यार मेरे ये सपने में इस बिजनेस में ये करूंगा, डाउनलाइन से बोलते हैं, उसको बड़ी बड़ी वो चीज देते हैं, लेकिन हम वो कुछ नहीं करते हैं। यानी स्वयं से हम अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन दूसरे को अकाउंटेबिलिटी सिखा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी में देखा जाए तो ये हमें किसी के लिए नहीं जरूरत है, बट ये सबसे ज्यादा अपने लिए ही जरूरत है। हमें ये किसी को सिखाना नहीं है, बल्कि केवल ये हमको सीखना है। बाकी सारे काम तो हमें सिखाना है, बट ये काम हमें करके दिखाना है। अकाउंटेबिलिटी हमें अपने आप से रखनी है। और नेक्स्ट जो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंसलिंग विद अपलाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस में, जो हम चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन सारी चीजों की हमें अपने अपलाइन से काउंसलिंग हर हालत में करनी है। कहते हैं सप्ताह में नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार हमें
किसी न किसी रूप में अच्छी तरह से अपलाइन से काउंसलिंग करनी है, साथ ही साथ डाउनलाइन की भी काउंसलिंग करनी। कहते हैं ऊपर से जो मिले वही नीचे दो, केवल नीचे देना नहीं। और कोशिश ये ज्यादातर हमें ये करनी चाहिए, जब तक हम नीचे देने वाले ना हो तब तक नीचे की भी काउंसलिंग हमें अपने अपलाइन मेंटर से ही काउंसलिंग देनी है, जो कि एक अहम रोल इस बिजनेस में अदा करता है। तो दोस्तों ये हमारे 9 कोर स्टेप्स हैं। जबरदस्त ये एक स्टेप अपने आप में है, लेकिन ये जो 3 स्टेप लास्ट के हैं, ये किसी के लिए नहीं, सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है स्वयं अपने लिए, क्योंकि इससे हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और इससे हम अपनी गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये 2 चीजें, हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो गया, हम अपनी गलतियों से अपने आप को बचा लिए, तो ऊपर के जो 6 काम हैं वो तो बहुत ईजी हो जाते हैं और यहीं पर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम हमारी मदद करता है। तो बैक टू होस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।